हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम फिर से प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के जो कि यूके एसएससी ने पूछा था, ट्रिपल एससी ने। ठीक है, और ये जेई लेवल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सूटेबल क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ डिफाइंड। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर को डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, और ये होता है रूट के अंदर में। ठीक है, तो रूट n1 माइनस n2 और दोनों का स्क्वायर। ओके, तो ये होता है हमारा क्या, न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर वैसे बेसिकली बताता क्या है, लाइट कलेक्ट करने की एबिलिटी को ये न्यूमेरिकल अपर्चर बताता है। ठीक है, इसे कहते हैं लाइट कलेक्ट करने की एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग लाइट। ठीक है, तो कोई भी ऑप्टिकल फाइबर कितनी लाइट को कलेक्ट कर सकता है वो हमें न्यूमेरिकल अपर्चर से पता चलता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इनपुट दैट इज गिवन टू PLC। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को कौन सा इनपुट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आज के टाइम पे PLC से काफ़ी 3-4 क्वेश्चन हमेशा PLC के ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके आप देख लेते हैं एक बारी। मैनुअल स्विचेस से हम क्या कर सकते हैं, PLC को दे सकते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ स्विचेस से हम क्या कर सकते हैं, PLC को इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, रिलेस की। ठीक है, तो रिलेस से हम इनपुट नहीं दे सकते, सेंसर से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, इनपुट दे सकते हैं सेंसर से। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पे हीट सेंसर लगा होता है, टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, ये सारे सेंसर क्या होते हैं, इनपुट में जा रहे होते हैं। ठीक है, PLC में होता क्या है, बेसिकली PLC में होता है एक आउटपुट मॉड्यूल होता है, एक इनपुट मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में, इनपुट मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, ठीक है, इनपुट देते हैं, आउटपुट मॉड्यूल से हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, इनपुट मॉड्यूल, और यहाँ पे इसका मेमोरी वगैरह होता है। ठीक है, तो PLC से भी क्वेश्चन आज के टाइम पे काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप इज, ये सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। तो सेम डेटा टाइप के कलेक्शन को कहते हैं एरे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ FM जनरेशन। ठीक है, FM जनरेशन का इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है। ठीक है, तो ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर। ठीक है, इसमें होता क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर में इसमें क्या करते हैं, पहले नैरो बैंड जो होता है FM उसे जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, नैरो बैंड FM। ठीक है, FM 2 टाइप का होता है। ठीक है, नैरो बैंड FM और वाइड बैंड FM। ठीक है, तो फर्स्टली क्या करते हैं, नैरो बैंड FM हम जनरेट करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से हम क्या कर देते हैं, उसे मल्टीप्लाई करके वाइड बैंड FM बनाते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, वाइड बैंड को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जनरेट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर ले, पहले नैरो बैंड बनाया, उसके बाद वाइड बैंड बनाया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि वाइड बैंड क्या होता है और नैरो बैंड क्या होता है। अगर मैं बात करूँ नैरो बैंड की, ठीक है, FM, तो ये तब होता है जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो, 1 से छोटा हो। ठीक है, अगर 1 से बड़ा हो, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, वाइड बैंड FM। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी ये कई बारी पूछ सकता है कि वाइड बैंड FM में मॉड्यूलेशन की इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है और नैरो बैंड में क्या होती है। ठीक है, अब बात करें, सॉरी, PIC 18 इज़ अ बिट माइक्रो कंट्रोलर, कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, तो एक तो हमें PIC की फुल फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, पेरिफेरल इंटरफेरेंस कंट्रोलर। ठीक है, तो ये बेसिकली कितने बिट का होता है, ये होता है 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये होता है 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द PLC ऑपरेट ऑन, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कटा हुआ है। ठीक है, पर मैं बता देता हूँ आपको, इसका बेसिकली है क्या कि अधिकतर PLC कितने पे ऑपरेट किए जाते हैं, तो ध्यान रखना, अधिकतर PLC ऑपरेट किए जाते हैं 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट DC तक। ठीक है,
तो मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि 24 वोल्ट पे ही प्लस 24 वोल्ट डीसी पे क्या हो रहे होते हैं, पीएलसी ऑपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है +5 वोल्ट से -5 वोल्ट तक, लेकिन एक्चुअली में इसे +24 वोल्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो इस रेंज में यहाँ पे हमारे पास कोई आंसर नहीं पड़ रहा। 200 वोल्ट, ये भी एसी है, ये भी एसी है, ये भी एसी है, तो एसी हम देते नहीं है, तो ऑपरेट होता है डीसी पे। तो इसका सही आंसर है 5 वोल्ट से 24 + 24 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उन्होंने -5 वोल्ट लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है लक्स। ठीक है, यहाँ से भी हमें ये सेंस मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मिली वोल्ट मीटर की, तो लक्स मीटर से हम क्या करते हैं, इल्यूमिनेशन को नापते हैं। ठीक है, इल्यूमिनेशन को हम किससे नापते हैं, लक्स मीटर से। ओके, अगर मैं बात करूं मिली वोल्ट मीटर की, तो ये क्या नाप रहा होगा, वोल्टेज नाप रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है, ये होता है बेसिकली रोटेशन नापने के लिए या रेवोल्यूशन पर मिनट नापने के लिए। ठीक है, रेवोल्यूशन वेलोसिटी नापने के लिए। ओके, पीएच मीटर आपको पता है कि पीएच किसी भी जो क्या होता है विलियन होता है सॉल्यूशन, उसका क्या पीएच लेवल नापने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, पीआईसी से फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर से। ठीक है, तो पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर हैज़ फॉलोइंग आर्किटेक्चर। तो पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर का जो आर्किटेक्चर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें तो इसमें होता है हमारे पास सेपरेट मेमोरी। क्या होती है, सेपरेट मेमोरी होती है। किसके लिए, सेपरेट मेमोरी डेटा के लिए अलग होती है और प्रोग्राम के लिए अलग होती है। तो डेटा मेमोरी अलग होती है और प्रोग्राम मेमोरी अलग होती है। तो जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो होते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है उनका। और इसमें एक चीज़ और कई बारी पूछ लेता है ये, वो होती है कि इनका इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, कंट्रोलर। ठीक है, तो इस पे ये बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आरसी सेक्शन आर जनरली यूज। ठीक है, तो कितने आरसी सेक्शन हमारे पास फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में होते हैं। ठीक है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर से आप देखो समझ रहे होंगे कि अगर फेज शिफ्ट है तो फेज, पहले तो ऑसिलेटर समझते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर में होता क्या है, या तो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट हो या 360 का फेज शिफ्ट हो, दोनों में से कुछ भी होगा। तो 0 बोलें या 360 डिग्री बोलें, बात एक ही है। ठीक है, तो इन फेज शिफ्ट होना चाहिए कितने का, 0 का या 360 का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो या तो ट्रांजिस्टर लगा होता है, किसमें, कॉमन एमीटर में। ठीक है, तो ये कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर आपको पता होगा कि कितने डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है, 180 डिग्री का। ठीक है, या तो एक ओप एम लगा होगा। ठीक है, ओप एम से भी हम क्या बनाते हैं, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बनाते हैं। ठीक है, तो ओप एम भी क्या करता है, अगर इन्वर्टिंग मोड में लगा हो तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी समझ में आ गया। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए बेसिकली 360 का। ठीक है, हमने कितना अचीव कर लिया, हमने कर लिया है 180 का। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा हुआ 180 है वो आने वाला है हमें कहाँ से, आरसी सर्किट से। ठीक है, आरसी सर्किट से आने वाला है बाकी का 180 डिग्री। तो उस वाले 180 डिग्री को लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक आर लगाते हैं। ठीक है, एक सी लगाते हैं। ठीक है, फिर से एक आर लगाते हैं, फिर से एक सी लगाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक आरसी सर्किट क्या होता है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, दूसरा आरसी कितना करवाता है, 90 डिग्री का। लेकिन ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करवा सकता, तो ये हमेशा लेस देन क्या रहेगा, ये रहने वाला है हमेशा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे एक आर और एक सी और लगा लेते हैं। तो कितने आर सी हो गए हमारे पास, 1 2 और
3, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो फर्स्ट वाला है 60 डिग्री का फेज शिफ्ट ये कर रहा होगा, 60 का ये कर रहा होगा और 60 के लगभग ये कर रहा होगा। तो कितने हो गए, 6 3 जा 180, 63 जा 180 डिग्री का हमें यहाँ से फेज शिफ्ट मिल जाता है। तो बेसिकली आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में हम कितने यूज़ करते हैं आरसी सर्किट्स, वो हैं 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रिज टी अटेन्यूएटर में क्या होता है, ब्रिज टी अटेन्यूएटर क्या हो सकता है, या तो बैलेंस हो सकता है या अनबैलेंस हो सकता है, ओके। एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो ये पूछ रहा है बैंडविड्थ हमें निकालनी है, जो कि एक सिग्नल है। सिग्नल कैसा है हमारे पास, बैंड लिमिटेड सिग्नल है, जो कि है 4 किलोहर्ट्ज़ का। अगर कोई 4 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि उसकी न्यायिक फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम का 2 टाइम्स, तो 4 का 2 टाइम्स करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 किलोहर्ट्ज़ की इसकी क्या हो जाएगी FM, ठीक है। मैक्सिमम का FS बोलते हैं, सॉरी, इसे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है मेरे से कि ट्रांसमिटेड थ्रू 256, ठीक है, 256 के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो 256 से मुझे क्या मिला, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कहाँ मिलेगी, 2 की पावर n। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा n इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो n क्या आ गया, यहाँ से 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या होता है, NFS, ठीक है, n टाइम ऑफ FS। ये क्या होती है हमारी, ये होती है बेसिकली बैंड विड्थ, ठीक है। अब बैंड विड्थ n क्या है हमारे पास 8, ठीक है, और FS भी क्या है 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 8 दैट इज 64, ठीक है। तो 8 इंटू 8 मतलब 64। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये 64B, ओके, 64 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच लॉजिक फैमिली इज फास्टेस्ट एंड नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली, ठीक है, नॉन सैचुरेटेड एंड फास्टेस्ट, ठीक है। लॉजिक फैमिली से आज के टाइम पे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन रहता है ये वाला, ठीक है, फास्टेस्ट कौन सी है। दूसरा रहता है कि लोएस्ट पावर कंजप्शन किस में होता है, ठीक है। तो दोनों हमें क्या होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो फास्टेस्ट होता है ECL, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है, एमीटर कपल्ड, ठीक है, लॉजिक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लोएस्ट वाले की, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि लोएस्ट तो वो होता है किस में होता है, CMOS में, ठीक है। CMOS में होता क्या है, एक PMOS लगा होता है, एक NMOS लगा होता है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है कि CMOS कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, PMOS प्लस NMOS, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, आज के टाइम पे, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्किप डिस्टेंस से, फिर से ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। स्किप डिस्टेंस से ऑफ रेडियो वेव इज़ इंक्रीज विद, अब ये पूछ रहा है कि जो स्किप डिस्टेंस है वो कब इंक्रीज़ करती है, ठीक है। आपको मैं अगर डायग्राम से बताऊं, ठीक है, कि स्किप डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। ये कोई ट्रांसमीटर है, ठीक है, ये क्या है ट्रांसमीटर, यहाँ से इन भाई साहब ने यहाँ ट्रांसमिट करा, ये यहाँ से इस लेयर से टकरा के वापस आ गया, ये रिसीवर था हमारा, ठीक है। तो इस रिसीवर के और इसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी स्किप डिस्टेंस, में SD लिख रहा हूँ, ठीक है। तो स्किप डिस्टेंस होती है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ठीक है, तो ये यहाँ गया, फिर ठीक है, इसने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये यहाँ चला गया। तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्किप डिस्टेंस क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ाऊंगा तो वो इस लेयर को पार करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी यहाँ से, ठीक है, इस लेयर से रिफ्लेक्ट बैक होने वाले नहीं है। तो उससे बोलते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या होती है, स्किप डिस्टेंस क्या हो रही थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। और कब तक बढ़ रही थी, उस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी तक जब तक कि वो मैक्सिमम ना हो जाए और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होके आए ही ना, ठीक है। बाय मेथड एनालॉग इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं कि एनालॉग इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं कि इनपुट में क्या है हमारे पास एनालॉग है और आउटपुट में हमारे पास क्या मिल जाए, बाइनरी डिजिट मिल जाए। तो कौन सा होता है ऐसा, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर ये है आपके पास
इनपुट में एनालॉग सिग्नल, आउटपुट में ये चाहते हैं कि आपको क्या मिल जाए, डिजिटल सिग्नल मिल जाए, ठीक है, 101 की फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। तो ये किस वाले में होता है, फेज में नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में नहीं होता, एम्पलीट्यूड में नहीं होता, तो होता किसके केस में है, ये होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। अगर आप आउटपुट देखेंगे तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पे पल्स कोड मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन से एक क्वेश्चन बनता है कि क्वांटाइजेशन नॉइज़ कौन से मॉड्यूलेशन में होती है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन नॉइज़ भी हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन में ही होती है। उसके बाद अगर बात करें आइडियल फिल्टर शुड हैव, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें से जो आइडियल फ़िल्टर की होनी चाहिए, तो आइडियल फ़िल्टर की हमेशा होनी चाहिए इनफाइनाइट अटेन्यूएशन इन पास बैंड। देखो भाई साहब, अगर हम पास बैंड जिसे पास कराना चाह रहे हैं उसी में अटेन्यूएशन हो जाए कि हमारा सिग्नल रिड्यूस होना, मतलब रिड्यूस करना, अटेन्यूएशन मतलब सिग्नल डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जीरो अटेन्यूएशन इन अटेन्यूएशन बैंड, ठीक है, तो ये भी गलत है। अटेन्यूएशन बैंड में तो मैक्सिमम होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है, ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है जीरो अटेन्यूएशन इन पास बैंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जीरो अटेन्यूएशन होना चाहिए कौन से बैंड में, पास बैंड में जीरो अटेन्यूएशन हो, वहाँ पे अटेन्यूएशन हो ही ना जो चीज़ हमें पास करानी है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसे बना के बताऊँ, ठीक है, कौन सा पास बैंड होता है, ठीक है, ठीक है, ये सपोज, ठीक है, ये सपोज अटेन्यूएशन बैंड है, ठीक है, ये क्या है, बैंड पास फिल्टर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से F0 से और F1 तक की सारी फ्रिक्वेंसीज़ को ये क्या कर दे, पास कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे अटेन्यूएशन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो अटेन्यूएशन इन पास बैंड, तो ये पास बैंड है जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे अटेन्यूएशन क्या हो, ज़ीरो हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 के। अगर 8085 के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन 8085 से ही पूछे जाते हैं, स्टेटस और फ्लैग से, उसके आर्किटेक्चर से, उसके पिन डायग्राम से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें भाई साहब पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन से केसेस में हमारे पास स्टेटस फ्लैग का स्टेटस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले इक्वेशन की तो देखो ये है डेटा ट्रांसफ़र वाला, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र में क्या होता है, हम डेटा ट्रांसफ़र में हमारा स्टेटस फ्लैग क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये ऐड कैरी और कॉम्प्लीमेंट वाले में हमारे पास क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो इसका सही आंसर है 2 और 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, देखो ये है माइक्रोवेव का क्वेश्चन, ठीक है। माइक्रोवेव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, ECE का। अगर मैं बात करूं मैजिक टी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, तो जो मैजिक टी होती है वो क्या होती है, वन क्या होता है, ई प्लेन टी, और एक होती है एच प्लेन टी, ठीक है, 1 एच प्लेन टी एंड 1 ई प्लेन टी, सी, ठीक है। तो ए वाला आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, सही है, ओके। हाइब्रिड टी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट और डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या है होगा, ठीक है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हायर एक्यूरेट, तो ये हाईली एक्यूरेट होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इनकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है, ठीक है, लेकिन ये भाई साहब यहीं पे इन्होंने गलत बात कर दी, लोअर सेंसिटिविटी। इनकी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है, ठीक है। ए नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू अ डिफ्लेक्शन टाइप क्या होती है, ए लोअर सेंसिटिविटी, ठीक है। रिस्पॉन्स भी इनका फास्ट होता है, ऑल ऑफ द अबव ये होगा नहीं, ठीक है। तो इनकी सेंसिटिविटी हाई होती है, बट अगर कंपेयर करें डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट से तो उनसे क्या होती है, कम होती है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ मैनी स्टेटस फ्लैग डज इंटेल 80, ठीक है। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कितने फ्लैग होते हैं, 5 फ्लैग होते हैं, कल भी हमने देखा था, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, 5 फ्लैग, ठीक है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, ठीक है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। तो ये 5 फ्लैग होते हैं 8085 में। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, CRT में डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला में
मेरे को तो ये ध्यान रहता था कि इसके फॉर्मूले में नीचे 2 आता है हमेशा, ठीक है, 2 नीचे आता है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कई बार ही क्या पूछ लेता है, इसकी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी की क्या पूछ लेता है, यूनिट पूछ लेता है, तो ये होती है मीटर पर वोल्ट, ठीक है, मीटर पर वोल्ट, ठीक है, तो पूछ लेता है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी मीटर पर वोल्ट में भी, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है, ए 2 पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल इफ एंड ओनली इफ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई 2 पोर्ट नेटवर्क है, 1 2 एंड 1 2, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कोई करंट दी, इसके कारण यहाँ पे कोई वोल्टेज हुई, इसके कारण यहाँ पे कोई वोल्टेज थी, ठीक है। अब आपने वही करंट यहाँ पे दे दी, तो इसके कारण यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, रेसिप्रोकल कहलाएगा नेटवर्क, ठीक है। आपने क्या हुआ, इस नेटवर्क में कोई करंट थी, ठीक है, उसके कारण क्या था, इसमें कोई वोल्टेज जनरेट हुई, ठीक है। तो इस पे अगर करंट लगाऊंगा तो इस पे सेम वोल्टेज होनी चाहिए, ठीक है। तो पोर्ट 1 पे पोर्ट 4 से कितना रिवर्स करने पे हो रहा है, ठीक है, करंट हो रही है, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले कंडीशन की, ठीक है, तो फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या पूछना चाह रहे हैं, फर्स्ट वाला है Z11 इजिकल टू, तो ये होता है सिमेट्री, ठीक है, तो ये सिमेट्री की कंडीशन है, ठीक है, ये रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। ये BC माइनस AD नहीं होता, ये होता है AD माइनस BC इजिकल टू 1, ठीक है। अगर बात करूँ नेक्स्ट की, तो ये वाला सही है, एडमिटेंस पैरामीटर में यही होता है, और ये वाला भी सही होता है, H11 इजिकल टू माइनस ऑफ H21, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करें, इन अ थायरिस्टर द रेशियो ऑफ होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट। थायरिस्टर से क्वेश्चन आता है लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से, ठीक है। तो इसमें जो रेशियो होता है वो 0.4 होता है, ठीक है। तो हमेशा मैंने बताया भी था पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है, तो जो लैचिंग करंट होती है वो होल्डिंग करंट से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, और 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एमआईएस टोपोलॉजी वी नीड द टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स मोड लिंक, ठीक है। अगर भाई साहब सिंपलेक्स की बात कर रहे होते तो ये होता है n-1, ठीक है। अगर आपके पास 15 यूज़र हैं तो 14 कनेक्शन हम क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोड लिंक, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूछ रहा है तो इसका सही आंसर है डी, ठीक है, n-2/2, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैग बिट इन अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है। तो फ्लैग बिट क्या करवाती है, स्टेटस बताती है, ठीक है, जो उसमें इंफॉर्मेशन है उसका, तो ये बताता है स्टेटस ऑफ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। उसके बाद मल्टीमीटर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन आर वेरीफाइड द सर्किट पोलरिटी, ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हैं। रिकैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट एट फ्रिक्वेंटली इंटरवल, ठीक है, टेक एक्स्ट्रा प्रिसीजन व्हेन चेकिंग हाई वोल्टेज एंड करंट इन हाई वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं किसके केस में, मल्टीमीटर के केस में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट आता क्यों है, तो लोडिंग इफेक्ट का मेन कारण होता है लो सेंसिटिविटी होना, ठीक है, या लो इनपुट इम्पीडेंस होना, ठीक है। तो लो इनपुट इम्पीडेंस तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो लो सेंसिटिविटी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। उसके बाद अगर ईसीजी की सेंसिटिविटी की बात करें तो यहाँ पे देखो आपको डिजिट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि किस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो करते हैं मिलीमीटर पर मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग है यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही तरफ करंट फ्लो हो रही हो, ठीक है, बाईपोलर ना हो, ठीक है। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, बाईपोलर होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन क्या होता है, बाईपोलर होता है। पीएन जंक्शन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जर्मेनियम चाहे कुछ भी लिख दे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये तीनों बाईपोलर हैं, ठीक है। तो एन चैनल मॉसफेट यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है द रिलेशन बिटवीन डेसिबल एंड नेपर। तो नेपर और डेसिबल में, ठीक है, जो रिलेशन होता है वो होता है नेपर इजकल टू 0.015, ठीक है। 8.56 अगर मैं इसे ऐसे भी लिखूं डीबी में 8.56 डीबी भी ये भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो ये वैल्यू भी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं
FM वेव हैविंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स m इज पास थ्रू ए फ्रीक्वेंसी ट्रिपल है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ट्रिपल तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो आउटपुट मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बारी बहुत जगह पे पूछा गया है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ लें, याद कर लें, ओके। बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज इज़ यूज टू क्या करने के लिए, मीडियम क्यू कॉइल्स, ठीक है, का इंडक्टेंस नापने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है मैक्सवेल ब्रिज, इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट इज, तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गिवन होती है F इजिकल टू 1.44 अपॉन RA प्लस 2 टाइम्स ऑफ RB मल्टीप्लाइड विद C, ठीक है। अगर ये यहीं पे ड्यूटी साइकिल पूछता, जो कि यहाँ पे गलती की हुई है इन्होंने, तो ये होता है ड्यूटी साइकिल का, ठीक है, ड्यूटी साइकिल, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ओके। ये इसका ए वाला सही आंसर है। अगर ड्यूटी साइकिल पूछता तो फिर होता था सी आंसर, ओके। इन अ मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस इन अ फ्रीक्वेंसी बैंड में लीड टू, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्रॉस टॉक, मिस कॉल, ब्लॉक कॉल, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से हो सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द इंस्टेंसिंग स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ यूजेटी, ठीक है। यूजेटी की फुल फॉर्म क्या होती है और यूजेटी होता क्या है। यूजेटी की फुल फॉर्म होती है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है ये तो पता चल गया, अब होता कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बेस होते हैं इसमें, B2 और B1, ठीक है, और यहाँ पे एक एमीटर लगा होता है, ठीक है, एमीटर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर है बेसिकली, ओके। तो ये बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर है, ओके। तो इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है वोल्टेज डिवाइडर वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे होगा, ठीक है, वो है ऑप्शन सी, RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2, ओके। तो ये है क्या, वैसे ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर मतलब कि नॉन साइनोसोडल इसकी आउटपुट होती है, ओके। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ब्लूटूथ एग्जाम्पल है बेसिकली फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। होता क्या है, ब्लूटूथ ऑपरेट कितने पे होता है, ये होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, ओके। फिर मैंने बताया था ये कि ये कौन सा बैंड होता है, ISM बैंड, ठीक है। इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल के लिए यूज़ होता है, अनलाइसेंस बैंड होता है, ठीक है। तो इसलिए अगेन ये किस पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ब्लूटूथ ऑपरेट होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें होते हैं 79 चैनल, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ब्लूटूथ में होता क्या है, इसमें होते हैं 79 चैनल, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 1 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे से 1 मेगाहर्ट्ज़ के दूरी पे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होप स्पेक्ट्रम में होता क्या है, ठीक है, 160 टाइम, ठीक है, सॉरी 1600 टाइम्स क्या होता है, ये होप करता रहता है। होप का मतलब जंप करना, इधर 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 होप करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्लूटूथ में होता है, ओके। ये था आज तक के लिए, ठीक है। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, ओके।